तो एपिसोड 80 की शुरुआत जान से होती है। उसे पुलिस पकड़कर ले जा रही होती है कि सनम कहती है, कहाँ ले जा रहे हो, रुको प्लीज। तो जान कहता है, सनम पैनिक मत हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा मेरी जान। ऐसा कहकर जान सनम को किस करके उन पुलिस वालों के साथ चला जाता है। तो सनम, लाला और एमरी भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर सीन आइलिन पर शिफ्ट होता है। वो जान पर लगाए हुए चार्जेस पड़ती है। ऑफिस में तोड़फोड़, धमकी देना, मारपीट करना, इसे तो अब लंबी सजा होगी। आपके लॉयर्स तो कमाल है मिस्टर फैब्री। फिर सीन जान के लॉयर पर शिफ्ट होता है, जहां लॉयर कहता है उनके पास जान की रिकॉर्डिंग है, वो लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सुनकर सनम पैनिक हो जाती है और एमरे बार बार फैब्रिक को फ़ोन लगाता है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता है। इसलिए वो आइलिन को फ़ोन करता है। तो आइलिन कहती है, इट्स नथिंग इम्पॉर्टेंट एमरे। तो एमरे कहता है, टकली मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो टकली कहती है, ओके एमरे, मैं जान के लिए कुछ भी करूँगी, मैं बात करती हूँ फैब्रिक से। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहां जान जेल में बंद होता है और सनम रोते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती है मिस्टर जान। तो जान कहता है, सनम प्लीज रो मत, तुम रोगी तो मुझे हिम्मत कहाँ से मिलेगी। हाँ, ये सब फैब्री ने हमें तकलीफ देने के लिए किया है और हम उसे उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। सनम जाओ, एजेंसी जाओ और सब संभालो, अब सब तुम्हारे हाथों में है। तो सनम कहती है, मैं नहीं जाऊंगी मिस्टर जान, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो जान कहता है, तुम्हें जाना होगा सनम। इतने में ही मिलने का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो सनम जान को आई लव यू कहकर चली जाती है। तो सनम के बाहर आते ही एमरी उससे पूछता है, कैसा है वो सनम। तो सनम कहती है, वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो हमें यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं। तो एमरी कहता है, हाँ ठीक है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी उसके साथ लॉयर है, वो सब संभालेगा। फिर वो जैसे ही बाहर आते हैं, न्यूज़ वाले एमरे को पकड़ लेते हैं। तो एमरे जैसे तैसे वहाँ से निकल जाता है। फिर से निहात और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे निहात पापा से कहती है, चलो ना घर चलो, मैंने नाश्ता बनाया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे कपड़े भी कैसे लग रहे हैं, पूरे सल में भर गए हैं निहात, बस करो ना आप। तो निहात पापा कहते हैं, मुझे क्यों बोल रही हो बस करने के लिए, हिम्मत है तो मोहल्ले वाले लोगों को बोलो ना, मैं घर नहीं आने वाला। फिर भी अगर दोनों माँ बेटी की इच्छा हो तो मुझे शादी में जरूर बुला लेना। ऐसा कहकर निहात पापा फिसल जाते हैं। तो मिल्की वे उन्हें संभाल लेती है। तो निहात पापा कहते हैं, बस करो, मुझे गले मत लगो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। तो मिल्की वे रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हुए कहते हैं, क्या तुमने फैब्री को जान से मारने की धमकी दी क्या। तो जान जोर से कहता है, नहीं, वो झूठ बोल रहा है, उसने मुझे प्रोवोक किया था, इसलिए मैंने उसका मुंह तोड़ा। तो लॉयर कहता है, मिस्टर जान, लैंग्वेज इशू हो जाएगा, धीरे बोलिए, आप पुलिस स्टेशन में हैं। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ गुलिस कहती है, जे कहीं हमारी कंपनी डूब ना जाए। तो जे कहता है, गुलिस ये क्या बकवास है, तुम पागल हो गई हो क्या। तो जे की आवाज़ सुनकर डैरेन कहती है, क्यों, क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो जे। तो जे कहता है, मिस डैरेन, गुलिस पार्टी कर रही है, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो इतने में ही सब डैरेन का सिर खाने लगते हैं। तो डैरेन जे को इंचार्ज बना देती है। इतने में ही कंपनी में जैदा आती है। तो डैरेन उसे ऑफिस में ले जाकर सिचुएशन के बारे में बताती है। तो जैदा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। फिर डैरेन कहती है, क्या ये हो सकता है कि किसी तरह ये जेल जाने वाली बात मिस्टर मैकेनॉन को पता ना चले। तो जैदा कहती है, हाँ, मैं कोशिश करके देखूंगी। फिर सीन मूजो पर शिफ्ट होता है, जहाँ मूजो अपने माँ को जान की जेल में जाने वाली न्यूज़ बताते हुए कहता है, देखो माँ, जैन डेविड जेल में है, अब तो मैं और सनम बूढ़े होने के बाद ही उससे जेल में मिलेंगे। तो ये सुनकर आयसुन बहुत ही खुश हो जाती है और मिल्की वे पर बॉम्ब फोड़ने भाग जाती है। फिर सीन मिल्की वे और आयसुन पर शिफ्ट होता है, जहाँ आयसुन मिल्की वे से कहती है, तुम ये मेडिक्योर करके पुलिस स्टेशन जा रही हो क्या। तो मिल्की वे कहती है, पुलिस स्टेशन पर क्यों। हाँ। तो आयसुन कहती है,
क्या तुम्हें पता नहीं है? ये बात भी मुझे तुम्हें बतानी ही पड़ेगी क्या? अच्छा, तुम्हें बता ही देती हूँ। वैसे तुम्हारा छोटी वाला दामाद अरेस्ट हो गया है। वो तो बहुत बड़ा गुंडा है, गुंडा। इतना गुंडा आदमी तुम्हारी सनम को कहाँ से मिला? हाँ, कहीं वो फ्यूचर में सनम की भी पिटाई ना कर दे। तो ये सुनकर मिल्की वे कहती है, रुक कमीनी, मैं तेरी पिटाई करती हूँ। तो आइसुन वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ सनम सबको काम पर फोकस करने के लिए कहती है। फिर डेरेन एमरे से कहती है, मैकेनॉन को ये पता नहीं है, पर उन्हें पता चला तो ये डील कैंसिल हो सकती है मिस्टर एमरे। फिर सीन जान और लॉयर पर शिफ्ट होता है, जहाँ लॉयर जान से कहता है, मिस्टर जान, आपकी जेल बढ़ सकती है। मैं कल से पहले आपको जेल में से नहीं निकाल सकता। तो इतने में ही पुलिस आकर जान को लेकर चली जाती है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ कुछ लोग बोल रहे होते हैं सनम को वो परफ्यूम दे देना चाहिए। तो ये सुनकर सनम पैनिक हो जाती है, इसलिए गुलिज उसे संभालने की कोशिश करती है, पर सनम वहाँ से चली जाती है। इतने में ही सनम को मिल्की वे का फ़ोन आता है। वो जान के बारे में पूछती है, तो सनम मिल्की वे को समझाकर फ़ोन कट कर देती है। फिर सनम ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, तो जेजे वहाँ आ जाता है। वो सनम से कहता है, सनम, अब हम जान को कैसे बचाएं? हाँ, ये सब वो फैब्री परफ्यूम के लिए कर रहा है ना? तो सनम कहती है, हाँ, मुझे वो परफ्यूम उसे देना ही पड़ेगा। तो जेजे कहता है, नहीं सनम, ऐसा करने से मिस्टर जान अपसेट हो जाएंगे, तुम ऐसा कुछ मत करना। तो सनम कहती है, हमारे पास कोई और रास्ता है क्या जेजे? तो जेजे कहता है, सनम, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। फिर रात हो जाती है और सीन सनम के फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम जान को लेकर और मिल्की वे निहात को लेकर स्ट्रेस ले रहे होते हैं। फिर सीन ओस्मान और अयान पर शिफ्ट होता है, जहाँ ओस्मान कहता है, सनम, तुम फिक्र मत करो, ये केस कोर्ट में चलेगा, जान को कुछ नहीं होगा। तो अयान कहती है, हाँ मेरी बहन, तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सीन एमरी पर शिफ्ट होता है, उसे भी माँ का फ़ोन आता है। तो वो कहता है, हाँ, जान जेल में है, इतना सीरियस मैटर नहीं है। हाँ, वो प्यार में है सनम के, ये बात सही है। ऐसा कहकर एमरे फ़ोन रख देता है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, उसे रात में सिर्फ और सिर्फ सनम की पुरानी यादें याद आती है और वो सो नहीं पाता है। फिर सुबह हो जाती है और सनम ज़ोर से जान चिल्लाकर नींद में से उठती है। इसलिए जान को बचाने के लिए वो सीधे फैब्रिक को कॉल कर देती है और उसे मिलने बुलाती है। तो फैब्रिक आइलिन को फ़ोन करके कहता है, आइलिन, मछली कांटे में अटक गई है, वो खुद ही मुझे मिलने बुला रही है। फिर सीन रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ सनम फैब्रिक से मिलने जाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी जान की ज़िंदगी से, उसके ऑफिस से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। मैं आपको परफ्यूम देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। सबसे पहले कंप्लेंट वापस लीजिए और जान के शेयर्स उन्हें वापस दे दीजिए, फिर मैं आपको परफ्यूम दे दूंगी। तो फैब्रिक कहता है, सनम, मैं कैसे तुम पर यकीन कर लूँ? तुम अपने ज़ुबान से पहले भी फिर चुकी हो। तो सनम कहती है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ, बस आप जान को कुछ मत बोलना। तो फैब्रिक कहता है, क्यों? पर तुम उसे क्यों बताना नहीं चाहती हो? तुम उससे इतना डरती क्यों हो सनम? तो सनम कहती है, मैं डरती नहीं हूँ, इसे प्यार कहते हैं। खैर छोड़िए, आप नहीं समझ पाएंगे। तो फैब्रिक कहता है, ओके मिस सनम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल मिलते हैं फिर। तो अब आगे क्या होगा? क्या सनम जान को जेल में से निकालने के लिए अपना परफ्यूम फैब्रिक को बेच देगी? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।